भारत ने तुर्की को करारा जवाब देते हुए तुर्की की कंपनी सेलिबी एविएशन, जो भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स में इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस चलाती थी, जैसे कि सालाना 58,000 उड़ानों को मैनेज करना, 5 लाख टन से भी अधिक कार्गो को मैनेज करना, और ऐसा माना जा रहा था कि सेलिबी एविएशन में 10% का शेयर तुर्की के नेशनल हेड एर्दोगान की बेटी का है। प्रेजेंट डे टर्किश एयरलाइंस में जितने भी पायलट्स काम करते हैं उनमें से बहुत ज्यादा अधिकतर पायलट्स टर्किश एयरफोर्स में रह चुके हैं। तो जिस प्रकार वर्तमान का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के साथ फॉर्मली टर्की खड़ा होने का दावा कर रहा है, इससे यही मालूम चलता है कि अगर सेलिबी एविएशन या फिर टर्की का कोई भी फॉर्म हो, अगर उनको भारत में इस प्रकार के इजाजत दिए जाए, वो भी ऐसे क्रूशियल चीजों में, तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने इस सेलिबी एविएशन का लाइसेंस ही रिवोक कर दिया। अब ये भारत में निष्क्रिय रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वाली प्रतिक्रिया भारत की सामने आई, वैसे ही सेलिबी एविएशन का बयान निकलकर सामने आने लगा। सेलिबी एविएशन कहने लगा कि हमारे साथ तुर्की का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना ही तुर्की के एर्दोगान की बेटी का शेयर है हमारे पास। सेलिबी एविएशन दावा तो कर रही है कि हमें तुर्की से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम सेलिबी एविएशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टर्किश मल्टीनेशनल कंपनी, टर्की बेस्ड। तो कैसे नहीं लेना देना है भाई? मतलब अगर चाप पड़े तो बाप बदल लोगे क्या? सेलिबी एविएशन के पहले तुर्की पर भारत के लोगों का उबाल सामने आया। भारत के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई ना, मैं खासकर व्यापारियों का पीठ थपथपाना चाहूँगा, जैसे एप्पल्स के व्यापारी हैं, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम टर्की के सेब्स नहीं बेचेंगे। मार्बल व्यापारी, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुर्की से इंपोर्ट किया गया, तुर्की से आयातित मार्बल्स का धंधा हम नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत अपना 70% मार्बल टर्की से मंगाता है। 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक के मार्बल टर्की केवल भारत को बेचता है। सेब की बात करें तो भारत $10 मिलियन हर साल टर्की को देता है सेब के एवज में। लेकिन राजस्थान के उदयपुर के व्यापारियों की बात करें तो उन्होंने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। कहा है कि भाई हमें पैसों की आवश्यकता ही नहीं है, हम दूसरी जगह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन देश के विरोध में जो खड़ा हो वो हमारा शत्रु है, उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। और ठीक इसी प्रकार की बातें दिल्ली से निकलकर सामने आई जब ग्राहकों ने तुर्की से आयातित सेबों को खाने से इनकार कर दिया। देश के लोगों में देश को लेकर इतनी प्रगाढ़ देशभक्ति की भावना देखकर मन तृप्त हो जाता है। इन व्यक्तियों को जब पूछा गया कि आपका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, बिजनेस मार खाएगा, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस मार खाए तो खाए, हम 10 रुपए कम कमा लेंगे, लेकिन अपने भारत की सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, भारत के शत्रुओं के साथ खड़े होने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एर्दोगान का जो दामाद है वो टर्की के ड्रोन्स कंपनी का मालिक है, और पाकिस्तान टर्की से ड्रोन्स लेकर भारत की टेरिटरी में भेज रहा था। हाँ, वो तो हमारा डिफेंस सिस्टम आकाश तीर S-400 उन्होंने बांस कर ही दिया, दिखा दिया कि तुर्की हो या चाइना, भारत में तुम आए ना, नहीं तो वापस लौट के जाओ ना। अगर दूसरे बिजनेसेस की बात करें तो तुर्की के कंपनियों ने भारत में $227.5 मिलियन इन्वेस्ट किया, और भारत की कंपनियों ने तुर्की में $200 मिलियन तक इन्वेस्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसमें भारी गिरावट आया है। भारत की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 15%, और अगर तुर्की से भारत की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 17.5% का गिरावट आया है, और ये गिरावट जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ही आया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS इंडिया का जो टॉप मोस्ट एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर है, उन्होंने कहा है कि सेलिबी एविएशन के साथ अब काम करना नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट जैसा होगा, और नेशनल इंटरेस्ट में हम डिसीजन ले रहे हैं कि सेलिबी एविएशन के लाइसेंस को भारत से रिवोक कर रहे हैं। दोस्तों, भारत अभी किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान को बकसने की नहीं सोच रहा है। बाप ऑफ कोलैबोरेशन हो चुका है, जो चीज आप सोच भी नहीं सकते। भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर जी ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की, उनको धन्यवाद कहा कि अफगानिस्तान की सरकार ने पहलगाम अटैक्स की निंदा करी और भारत के साथ खड़े रहे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से बात की। देखो, पाकिस्तान को इधर भारत पेलेगा, उधर अफगानी पठान पेलेंगे। इधर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि जितने समय में चाय नाश्ता निपटाया जाता है उतने समय में तो हमने पाकिस्तान को निपटा दिया। और आपको क्या लगता है कि जिस तालिबान की सरकार को अभी तक दिल्ली ने मान्यता नहीं दी है, उनसे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्यों बात करी होगी? टर्की और अजरबैजान का जो ये फुदकना निकल कर सामने आ रहा है, जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ होने वाला है। आने वाले चंद दिनों में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको इसी प्रकार सच्चा अपडेट्स देता रहूंगा, मजेदार अपडेट्स मिलेंगे आप राष्ट्रभक्तों के लिए, और जो राष्ट्र के खिलाफ खड़े हैं उनका तो पिछवाड़ा जलेगा मेरी बातों से ना।